अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने वाले हैं भोपाल तबलीगी इज्तिमा के मुतालिक कि भोपाल इज्तिमा कमेटी ने जारी किया बड़ा ऐलान। वो ऐलान क्या है, पूरा इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं इज्तिमा की कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ। नाज़रीन कराम, भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा आज आखिरी दिन है और कुछ ही देर में इस इज्तिमा का इख्तिताम हो जाएगा। इस तबलीगी इज्तिमा की इंशाअल्लाह आज दुआ होने वाली है, इसीलिए काफ़ी तादाद में मुसलमान इज्तिमागाह की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। भोपाल का आलमी 4 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का आज इख्तिताम होगा, तो कमेटी ने जारी किया बड़ा ऐलान। कहा कि जिन हजरात को जो वक्त दिया जाएगा उसी वक्त में वो निकलें, उससे पहले निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि नाज़रीन कराम जब इज्तिमा ख़त्म होता है तो हर एक की ख्वाहिश, चाहत, तमन्ना यही होती है कि हम सबसे पहले निकल जाएं, सबसे आगे निकल जाएं। लेकिन क़वानीन को तोड़ करके उसके बाद में निकलना चाहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे, बल्कि और ज़्यादा फंस जाएंगे। इसलिए इज्तिमा कमेटी ने कहा कि सबसे पहले पैदल चलने वालों को वक्त दिया जाएगा। उस वक्त में बाइक और 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले ना निकलें, सिर्फ पैदल चलने वाले ही जाएंगे। उसके बाद में जो टाइम दिया जाएगा वो 2 व्हीलर वालों को दिया जाएगा। उस वक्त में सिर्फ 2 व्हीलर निकलेंगे, 4 व्हीलर वालों को नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ पर खिदमत के साथ ही मौजूद रहेंगे, 4 व्हीलर वालों को रोकेंगे। 2 व्हीलर वालों को भी किस पार्किंग नंबर से ऐलान किया जाएगा कि फला पार्किंग नंबर से पहले निकलेंगे, उसके बाद में दूसरे पार्किंग से निकलेंगे, फिर तीसरी पार्किंग से निकलेंगे। इसी तरीके से उनके लिए बड़ा ऐलान होगा। उसके बाद में 4 व्हीलर वालों को वक्त दिया जाएगा कि 4 व्हीलर वाले निकलें। उसके बाद में बड़ी गाड़ियों को कहा जाएगा कि निकलें, क्योंकि नाज़रीन कराम यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हमें ख्याल करने का है कि जिनको जो हिदायतें दी गई हैं उसी के मुताबिक निकलेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। क़वानीन को तोड़ करके निकलेंगे तो फ़ायदे के बजाय नुकसानात होंगे। नाज़रीन इकराम, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप जब जा रहे हैं तो ख़ास तौर से खूब ख्याल रखें, गाड़ी को आहिस्ता चलाएं, एक साइड से चलाएं। कहीं ऐसा ना हो कि तेज़ गाड़ी हो, किसी को लग जाए और किसी से एक्सीडेंट हो जाए, फिर हमें और मुश्किलात का सामना करना पड़े। नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से बाइक सवार यानी 2 व्हीलर वालों के लिए ज़रूरी है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जब हम जा रहे हों, हमसे कोई अगर पेपर पुलिस वाले मांग रहे हैं या ड्राइवरी लाइसेंस मांग रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम गाड़ी के पेपर और ड्राइवरी लाइसेंस ज़रूर दिखाएं। ऐसा ना हो कि हम उनको धोखा दे करके उसके बाद में निकल जाएं, या किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हमारे ज़रिए से नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम जमात के इस काम में आए थे, इज्तिमा के नेक काम में आए थे। नेक काम करने के बाद फिर बुराई की तरफ कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि अच्छाई की तरफ कदम उठाना चाहिए। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमारी ज़ात से किसी साहब को, किसी को कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात एक अर्ज़ ये करनी है कि अगर हम 2 व्हीलर पे जा रहे हैं और अकेले हैं तो किसी एक साथी को ज़रूर बैठा लें। उसमें भी ख्याल करें कि जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, जो बूढ़े हजरात हैं, उनको तरजीह दें तो इंशाअल्लाह ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस होगा। क्योंकि इस तबलीगी इज्तिमा में रेलवे स्टेशन, इसी तरीके से बस स्टैंड जाने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन एक साथ में इतनी गाड़ियां नहीं हैं कि सारे अहबाब को वो लेकर के जा सके, क्योंकि कुछ गाड़ियां हैं लेकिन इतने साथियां ज़्यादा होंगे, इसीलिए ख़ास तौर से इस बात का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, आज रवानगी की बात हो रही है। रवानगी के बाद में जो है इंशाअल्लाह तवील दुआ के साथ इख्तिताम होगा। नाज़रीन इकराम, हम बता दें कि भोपाल के इस आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ 29 नवंबर 2024 को हुआ। दिन भर दीन की नशिस्तें होती रही, लोग दूर दराज से आते रहे, उलमा कराम की दीनी मजलिसों में शिरकत करते रहे और उनसे फ़ायदा हासिल करते रहे। बड़ी खुशी हुई। इसी तरीके से 30 नवंबर 2024 को भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर दीन की नशिस्तें होती रही, लोग दूर दराज से आते रहे, उलमा कराम की वाज़ व नसीहत में शिरकत करते रहे।
इसी तरीके से 1 तारीख को भी यही सिलसिला जारी रहा। आज 2 तारीख है, इस तबलीगी इज्तिमा की आखिरी मजलिस है। अब तवील दुआ होने वाली है और उसके बाद में तमाम अहबाब अपने अपने घरों की तरफ वापसी करेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर हम बात करें भोपाल के इस तबलीगी इज्तिमा के बारे में कि भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा दुनिया के बड़े इज्तिमात में से एक इज्तिमा समझा जाता है, क्योंकि इस तबलीगी इज्तिमा में मुल्क के कोने कोने से लोग तशरीफ़ लाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बैरून ममालिक की, तो बैरून ममालिक से भी काफ़ी तादाद में लोग इस तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करने के लिए आते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये बात बताई जा रही है कि भोपाल के इस आलमी तबलीगी इज्तिमा में तकरीबन 45 ममालिक से लोग आए। बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कसीर तादाद में लोगों ने भोपाल के इस आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की। अगर नाज़रीन इकराम हम बात करें भोपाल के इस आलमी तबलीगी इज्तिमा में, तो इसमें बयानात जो हो रहे थे वो उर्दू में हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ में गूंगे लोग जिनको बोलना नहीं आता है, ऐसे लोगों की भी मजलिस लगी। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना उनमें भी बयान होते रहे। गूंगे हजरात इशारों के ज़रिए से बयान कर रहे थे। अल्लाह की कुदरत देखिए नाज़रीन कराम कि उनको ज़बान नहीं है, सिर्फ इशारे से बात समझ रहे हैं और इशारे से बात समझाई जा रही है। अल्लाह ताला ने कितना एक टैलेंट इंसान को बनाया है कि इशारे से बात को मुकम्मल तौर पे समझ रहे। फिर उनके दरमियान भी तश्कील की गई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नाम गूंगे हजरात के भी आए जिनको बात करना नहीं आता है, वो लोग भी अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हैं। इसी तरीके से मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने से शिरकत किए हुए लोग आज अपने मकामों की तरफ वापस होंगे। अगर हम बात करते हैं तबलीगी इज्तिमा के इंतज़ामात के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा और लाजवाब इंतज़ाम रहे हैं। खाने के एतबार से अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की सहूलतें रही है। और अगर हम चाय नाश्ता के बारे में बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह फ्री में भी चाय पिलाई जा रही थी। इसी तरीके से पानी वगैरह भी पिलाया जा रहा था। हम बात करते हैं भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा के आगाज़ के बारे में, तो नाज़रीन कराम में आज और कल से भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा नहीं चल रहा है, कमोबेश 70-75 सालों से चलता हुआ आ रहा है। भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा में रोज़ जो है कुछ न कुछ जो है इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। हर साल से ज़्यादा इस साल जगह का इंतज़ाम किया गया। हर साल से ज़्यादा इस साल मोटर यानी पानी निकालने का इंतज़ाम किया गया। हर साल से ज़्यादा इस साल पिंडाल बड़ा बनाया गया। इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं मेहमानों की इस तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की, तो हर साल से ज़्यादा इस साल लोगों ने शिरकत की है। पिछले साल तकरीबन 10 से 11 लाख लोगों ने शिरकत की है, और इस साल जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस साल तकरीबन 13-14 लाख लोगों की शिरकत की तवक्को थी और आए भी लोग हैं। पूरी तफसील इंशाअल्लाह आप हजरात की खिदमत में ज़रूर पेश की जाएगी। भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा की मुकम्मल रिपोर्ट इंशाअल्लाह इसी चैनल पर ज़रूर अपलोड की जाएगी। आप हजरात भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा की मुकम्मल रिपोर्ट इंशाअल्लाह 1-2 दिन में आने वाली है, उसको ज़रूर सुने। दुआ करें अल्लाह ताला इस तबलीगी इज्तिमा को कबूल फरमाए। इसी तरीके से सारे आलम में जो भी इज्तिमात होने वाले हैं, अल्लाह ताला उन तमाम इज्तिमात को कबूल फरमाए। ख़ास तौर से जो हजरात दिन रात मेहनतें कर रहे थे, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इसी तरीके से उनकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए। जो हज़रात अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हैं, अल्लाह ताला उनका निकलना आसान बनाए। नाज़रीन, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, आप हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।